उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे जी। और इस्लामाबाद में बहुत ठंड पड़ रही है और मुझे आज के आर्टिकल के अंदर जो ये चीज़ें नज़र आई हैं, जिसको हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है ना जी? तो आप ज़रा इसको गौर से देखना है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि भाई ये जो इसने डैश का इस्तेमाल किया है, ये क्यों किया है? देखिए, पहले तो आप डैश को जान लें कि डैश का जो यूज़ है, वो क्यों होता है जी? डैश का यूज़ इसलिए होता है हमारे पास कि हम लोग इसका इस्तेमाल तब करते होते हैं, जब हमें कोई एग्ज़ाम्पल्स देनी हो। ठीक है ना जी? तो यहाँ पर हमारे पास देखें ज़रा पढ़ें, द स्टिफलिंग कर्व्स ऑन फ्री स्पीच इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस, कॉमा लगा हुआ है ना? अब कन्फ्यूजन कहाँ थी? कन्फ्यूजन यहाँ थी, अगर हम लोग इधर भी कॉमा लगा देते और इधर भी कॉमा लग जाता, तो फिर मसला होता था। उसने कहा कि एमिड एंडलेस वॉल्स, मतलब कि परेशानियाँ, ठीक है ना जी, जो हैं, जो कि ना ख़त्म होने वाली परेशानियाँ हैं जी, उसकी बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है? एमिड मतलब प्रीपोज़िशन है, इन द मिडल ऑफ। अब वो इन परेशानियों के बारे में बताना चाहता है। अब आपकी मर्ज़ी है, इस डैश के बाद बेशक आप सच एज़ का इस्तेमाल कर लें, ठीक है? नहीं करना चाहते उस तरह स्किप कर दिया। एडिटोरियल होता ही कंसाइज़ है, ठीक है ना जी? उसमें ना ये चीज़ होती है, ये रिमूव कर देता है। असल में होती हैं, हम इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना जी? तो कंपल्शन नहीं होती, लेकिन हम फॉर्मल राइटिंग के अंदर इसका इस्तेमाल करते होते हैं जी। उसने डैश को लगाया, डैश शुरू हो गई। उसने कहा जी स्टिप्लिंग कर्व्स ऑन फ्री स्पीच, मतलब कि ऑप्रेसिंग टाइप जो कर्बिंग है, मतलब जो रोकथाम है, फ्री स्पीच के ऊपर वो हो रहा है। इन्फोर्स्ड डिसिप्लिन हो रही है, मतलब लोगों को उठाया जा रहा है। मिलियंस ऑफ जो है ना आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं जी। क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है। देखिए एग्जांपल्स, कोमा लगा हुआ है, ये कोमा, यहाँ पर ये कोमा और ये लास्ट वाला एंड। ठीक है जी, एंड इट्स डिलीटेरियस इफेक्ट्स, मतलब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स। और उसने फिर देखिए यहाँ पर एंड कर दिया है। और फिर उसने इट इज़ द शेयर, मतलब टोटल स्केल ऑफ पॉलिटिकल व्हेन टेंडर। ठीक है जी, ये एक नया वर्ड आपके लिए होगा। इसका मतलब होता है कि इंस्टेबिलिटी। ठीक है जी, या आप कह रहे हैं कि 2 लोगों के दरमियान में जो झगड़ा है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इंस्टेबिलिटी तभी होती है, जब उनके आपस में झगड़े चल रहे होते हैं। ठीक है ना जी? तो ये उसकी बात करना चाह रहा है। ठीक है जी? इसके बाद आगे आपके पास आता है कि दैट स्टैंड्स आउट एज़ रिफ्लेक्टेड इन द लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन कस्टडी। अच्छा। इसमें क्या करना है हमने? इसमें हमने ये करना है, ये तो एंड हो गया। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, इस इट से, ठीक है जी। ये पीछे वाली बात जो थी, इसे हम लोग कह देंगे प्रीपोज़िशनल फ्रेज़, ठीक है? उसने कितना मतलब कि चालाकी के साथ इस्तेमाल किया। अब हम पढ़ते हैं कि जी प्रीपोज़िशनल फ्रेज़ तब आता है, उस टाइम लगता है कोमा, ठीक है? तो हालाँकि जो कोमा होता है, वो भी इज़ इक्वल टू कभी-कभी डबल डैश, ये जो डैश है, इसके इक्वल हो जाता होता है। और उसने यही खेल यहाँ पर खेला है। और उसने यहाँ पर इसको एंड के डैश कर दिया है। हालाँकि वो यहाँ पर कोमा लगा सकता था, पर उसने कहा कि सर इनको फँसाते हैं, और वो उसने आपको फँसा दिया है। ठीक है जी? तो आगे ये बात आ गई, दैट आपके पास क्या आ गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, क्लॉज़ आ गया। स्टैंड्स आउट एज़ रिफ्लेक्टेड इन द लार्ज। अब ये जो है जी, यहाँ से भी बात होती है। स्टैंड आउट का मतलब होता है कि जी दिखाई, नोटिस होना। ज़ाहिर-सी बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वो दिखाई दे रही है। ठीक है? स्टैंड मतलब वो मौजूद है, वो नोटिसेबल है। ठीक है? ये आप इसकी मीनिंग जान लें। जैसा कि फिर आ जाता है, जैसा कि जी, अब ये एज़ ये कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। अब रिफ्लेक्टेड यहाँ पर आपका बेयर पैसिव आ जाता है। ठीक है जी? व्हिच इज़ भी कर सकते हैं एज़, ठीक है जी, व्हिच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द लार्ज नंबर्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जैसा कि दिखाई देता है कि जी बहुत जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ज़ाहिर-सी बात है पॉलिटिक्स के जो मेंबर्स हैं, वो आपके जो हैं कस्टडी में हैं जी? कस्टडी में वो आपके इधर हैं। तो वहाँ पर ये बात करता है कि जी ऐज़ के बाद जो कहानी है, वो इस पूरे पिछले इस स्टैंड्स आउट को रेफर कर रहा होता है। ठीक है? ये एक्स्ट्रा में चली गई हम लोगों ने वैसे डैश के में जाना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ये भी साथ में कर ही देते हैं। ठीक है? तो ये जी आपका आज का जो हमारा एजेंडा था, वो ये था कि ये डबल डैश उसने क्यों इस्तेमाल की, ठीक है? तो वो डबल डैश जो है उस हज़रत ने इसलिए इस्तेमाल की, ताकि वो ये बता सके कि भाई मैं सयाना हूँ, आप नादान हैं। तो जब तक हम हैं, तब तक उसकी सियानी हम खेलते रहेंगे। तो ये चीज़ें जी आपकी आज की थी। मिलते हैं जी अगली वीडियो के अंदर। चाय-शाय पीनी है? तो आप चाय पी सकते हैं, अपनी बना के। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।